वालेकुम। गेम सेट मैच में खुश आमदीद। आप लोग सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। डे 2 आज ईद का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप डे 1 का जो शो था आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बिकॉज जितना इन डेप्थ हमने लाला के साथ डिस्कशन की, उनकी फैमिली के साथ डिस्कशन की, वो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। बट ईद मुबारक अदील। ईद मुबारक माशाल्लाह। ईद तो सवेरा को देख के लग रही है, आदमियों की तो आपको पता है वैसी बड़ी सादी सी ईद होती है, लेकिन बहरहाल नहीं, वाकई आई हैव गॉट टू एक्नॉलेज दैट सवेरा, जो रिस्पॉन्स कल के प्रोग्राम का हमें मिला है। और हम जब कल प्रोग्राम कर भी रहे थे और उसके बाद हम वापस बात कर रहे थे कि जो मज़ा ये प्रोग्राम करने में आया है वैसा बहुत कम हुआ होगा। और आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बिकॉज जिस तरह लाला एक सुपरस्टार पाकिस्तान क्रिकेट के, आज भी हमारे साथ एक बहुत बड़े सुपरस्टार मौजूद हैं। दस्तरखान भी सजा हुआ है यहाँ पे और थोड़ी सी क्रेविंग भी हो रही है, तो सवेरा इंट्रोडक्शन कराया जाए फिर। बिल्कुल जी। और सबसे मजे की बात यह है कि बेबाक बोलते हैं, मस्त बोलते हैं, डरते नहीं हैं, जो पूछा जाए खट करके जवाब देते हैं। इस चीज को नहीं सोचते कि हाँ जी वो अगला मुझे कुछ कह देगा या ये कह देगा। मतलब मजे की एक डिस्कशन होने वाली है, मजे की एक गुफ्तगू होने वाली है। ईद का सेकंड डे आपका पूरा वेल हो जाएगा गेम सेट मैच पे। यहीं अब जमे रहें, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ हमारे आज के गेस्ट को, नन अदर देन शुएब मलिक। अस्सलाम वालेकुम शुएब, ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। हैव अ सीट। आप लोग भी बैठे। बिल्कुल जी बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच शुएब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन गेम सेट मैच। और बिल्कुल फील फ्री, फील एट होम, जो खाने का दिल चाहे। आपकी वैसे वीडियोस देखकर आजकल मुझे लग रहा है कि आप ये चीज़ें खा नहीं रहे होंगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग सेशन से पहले मैं थोड़ा सा मीठा जरूर खाता बस, तो फिर तो इसलिए मैंने आज शो से पहले ही खा लिया था थोड़ा सा। मैं यही सोच रहा था ये कहाँ से गायब हुआ हुआ है ये मैं प्रोड्यूसर को बोलने वाला था कि ये किसने, चले अच्छा हुआ सही बंदे ने खाया। मैं खा चुका हूँ। हाँ जी। और ये भी शो भी जो है ना, या बोलना, ये भी ट्रेनिंग से कम नहीं है। और आपके पता नहीं क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, तो मैंने कहा चलो ये खा लेता हूँ। नहीं, ज्यादा हम आपको तंग नहीं करेंगे, मगर सबसे पहले शुएब क्या कर रहे हैं, मतलब रिवर्स गियर लगाया हुआ। मैं देख रही हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं वो पुट ऑन किए जा रहे हैं। शुएब मलिक लीन पे लीन हुए जा रहे हैं। आई थिंक इसका एक वर्ड मैं बोल सकता हूँ, ऑब्सेशन। और दूसरा ये है कि मैं इंस्पायर होता हूँ खुद को देख के। और जबरदस्त। मेरे ख्याल में ये आपको ना अपने से बात ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, कि आप क्या लाइफ में करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, बट जो आपके हाथ में है उसको आप अच्छे से करो और कंसिस्टेंट बेसिस पे करो। लोग करते हैं लेकिन वो चाहते हैं ओवरनाइट उनको रिजल्ट्स मिले, ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली अगर रिजल्ट्स चाहिए आपके प्रोफेशन में, तो आपको कंसिस्टेंटली आपकी जो डिसिप्लिन लाइफ है वो गुजारनी चाहिए। लेकिन खाना पीना अगर ईद से अलग कर दें और बिरयानी ना हो, और आपको तो वैसे भी हम ससुराल पे आएंगे, वहाँ की तो बिरयानी वैसे भी बड़ी ख़ास होती है, मिठाइयाँ ना हो, ये सब ना हो, शीर ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल गया, मैं क्यों बकरा ईद पे पहुँच गया था। हाँ, शीर खुरमा ना हो अगर, तो क्या उनको भी साइड पे कर देते हैं या ईद पे कहते हैं नहीं मेरे चीट डेज हैं भाई है? देखिए, चीट डेज मेरे भी हैं, बट उसमें भी बहुत सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं। और मीठा मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मीठा जो है सबसे पहले आप बर्न करते हैं, तो मीठा मैं खा लेता हूँ, दिल नहीं मैं तोड़ता। इसीलिए मैंने देखे सबसे पहले आगे बिस्किट खाए। बिल्कुल, शो शुरू होने से पहले ही मैंने कहा यार बिस्किट एक खाओ। तो शुएब स्टार्ट करते हैं जरा ईद के हवाले से डिस्कशन, ठीक है। तो एक ईद होती थी जब शुएब मलिक घर में होता था और मोहल्ले में कोई जानता भी, थोड़े बहुत लोग जानते होंगे और सिलसिला होगा। अब एक शुएब मलिक सुपरस्टार बन गया है और पूरी दुनिया जानती है माशाल्लाह, वन ऑफ द मोस्ट नोन फेसेस इन सब कॉन्टिनेंट फॉर शो। ईदों में फ़र्क क्या फील करते हैं आप? अब ये है कि ईद की नमाज तो वो एक ऐसी चीज़ है, वो तो बिल्कुल उसको तो मिस करना ही नहीं चाहिए। बेशक चांद रात पे आप जो है देर तक दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, अगर तो सियालकोट में, अगर नहीं है तो फैमिली के साथ भी जो है दोस्त आते हैं आपके घर में, तो आप देर तक बैठते हैं। लेकिन वो जो एक ईद की नमाज है, अब ये हो गया है कि वो ईद की नमाज पढ़ के सोना पड़ता है। सही। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत एक्साइटमेंट होती थी यार कि नहीं, अब जब छोटे होते थे तो फिर ईद की नमाज पढ़ के आए हैं, फिर पहली चीज़ अम्मी को बोलना है ये मैं जा रहा हूँ रिश्तेदारों के घर ईदी लेने। और वो एक मतलब ऐसी एक्साइटमेंट होती थी कि जिसको
वो ऐसा होता था कि उसी के चक्कर में ना बंदा उसकी नींद वींद जो है ना वो गायब हो जाती उड़ जाती थी। ऐसे ही। हाँ। फिर जाहिर बात है एज अ किड आपको शौक होता है यार, मैं पंजाबी में कहते हैं ना फलूदा खाना। हाँ, बिल्कुल। फलूदा हमारे वो मोहल्ले में आते थे, हमने Right. भाई ईदी लेंगे तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वो खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी थी। और फिर ये था कि अम्मी भी कहती थी हाँ बेटा निकल, इतनी जमात है। तंग जरा ना मैं भी कर, आराम करूँ। मैं भी थोड़ा आराम करूँ। हाँ तो ये था, बड़ा मजा आता सवेरे था, इससे पहले बड़े आप एक सवाल अच्छे करें ना, वो थे। मैं शोएब एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है। अब एक सेलिब्रिटी ईदगाह में नमाज़ पढ़ने आ गया। अब जब नमाज ख़त्म होती है, मौलवी साहब ने दुआ कीजिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, तो पब्लिक तो लपकती होगी शोएब मलिक से ईद मिलने के लिए। मौलवी साहब तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते होंगे, यार मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है यहाँ पे यार। तो उसमें कितनी ये- देर तो पब्लिक को ही आप निपटा रहे होते होंगे। देखिए हर इंसान की डिफरेंट नेचर है। Right. और वो थोड़ा ये भी होता है, मूड स्विंग्स हैं, हम सबके हैं। बिल्कुल इंसान। obviously। तो लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं या जो भी हैं आप, वो सारी चीज़ें घर छोड़ के हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको हर चीज़ अपनी घर छोड़नी चाहिए। जैसे आप मैच खेलने जाते हैं ना, तो टीम बिल्कुल, गेम है। बिल्कुल। टीम गेम में आपका ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, तुम अभी नए आए Individuality। सही हो। बात है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वो हर चीज़ घर छोड़े। हाँ, जितने लोग हैं आप उनसे खुद मिलें। राइट। तो कोशिश मेरी यही होती Yes, है कि जितने लोग ऐसा हैं, बिल्कुल। हो। और फिर वालिद साहब की कब्र पे जाते हैं, जी बिल्कुल। वो तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोशिश ये होती है कि अगर फैमिली के जो मेरी वाइफ है या छोटा है उसके साथ अगर ईद नहीं हो रही तो एटलीस्ट अम्मी के साथ हो, और अगर अम्मी के साथ नहीं है तो फिर वो है, बट अकेले ना हो। बिल्कुल। वैसे मैं यही पूछने वाली थी बिकॉज ऑब्वियसली सानिया का ट्रैवलिंग करने का एक अलग रूटीन है, आपका एक अलग रूटीन है। कितना मौका मिला ईद साथ मनाने का आपको? काफ़ी सारे मौके मिले जहाँ पे हम लोगों ने ईद साथ में मनाई, और मज़ा भी आता है उसमें। जाहिर सी बात। बहुत अच्छा लगता है कि वैसे ही ना मुलाकात कम होती है, क्योंकि डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। तो लेकिन ये है कि कोशिश ये करते हैं कि इसमें ना अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, जो इंडिविजुअली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको अवॉइड किया जाए, ताकि ये एक ऐसे मौके हैं कि जहाँ पे साथ में होना चाहिए। सही। लेकिन ये है कि बेस्ट ईद वही होती है हाँ। कि आपकी फैमिली के साथ। एब्सोल्यूट। शोएब, लेकिन इंडिया में भी ईद मनाने का हुआ है इत्तेफाक? बिल्कुल हुआ है। तो कोई डिफरेंस नज़र आता है पाकिस्तान की ईद और इंडिया की ईद में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं Same. नज़र आता। वहाँ पे भी लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के घर पे जाते हैं, और सबके घरों में वो मीठा, हाँ लेकिन वहाँ का मीठा जो है ना वो हमारे मीठे से ज़्यादा मीठा है। अच्छा। हाँ, वो हमारे मीठे से बहुत ज़्यादा मीठा चीनी है। सस्ती होगी वहाँ। लेकिन ये नहीं पता, या तो उनके हाथ भी मीठे हैं, क्या पता। हो सकता है। क्या बात है भाई। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ ना आप मीठा ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपके बॉल में है तो आप Right. उसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ फिनिश नहीं कर सकते। ओके। मैं बहुत शौकीन हूँ मीठे का, जी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जितना भी उन्होंने डाल के दिया मीठा मैंने उसको ख़त्म किया। इंटरेस्टिंग तोबा, मीठे के शौकीन पे फिटनेस का क्या वो हाल डबल क्या का बात मीठा, है ये भाई। मीठा, वो मीठा। वाकई है। आप मीठा खाएं, लेकिन राइट टाइम पे खाएं। हम्म। अगर आपको पता है कि यार आप जा रहे हो और आपका आज बहुत लंबा दिन है, तो आप ले लो, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ऐसे बर्न हो जाएगा वो, बिल्कुल। बट फिर मैं अलग अलग अगर जगह की बात करूं, ऑब्वियसली आप जब टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, ईदें जब भी आती हैं टीम के साथ भी ईद मनाई जाती है, अलग अलग मुल्कों की ईदें आपने देखी होंगी डेफिनेटली। कोई ऐसी कोई ख़ास याद किसी ईद की जो टीम के साथ हो, एनी इंसिडेंट जो लड़कों के साथ ईद मनाई हो आपने, वो कोई ऐसा इंसिडेंट? उसमें मेरे ख्याल में इंग्लैंड में थे हम लोग, और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि किस इवेंट के लिए थे, कौन सी सीरीज़ थी वो, लेकिन हम लोगों ने ईद की नमाज सब ने आई गेस नॉटिंगम में एक मस्जिद थी उसमें जाके पढ़ी, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि टीम भी जो है बहुत सारा टाइम आपका इतना टाइम घर वालों के साथ नहीं गुजरा जितना टीम के लड़कों के साथ गुजरा है, तो वो भी एक फैमिली इन्वायरमेंट है, और उसमें भी ये है कि बहुत मज़ा आता है, और ये है कि ईद की नमाज बहुत सुबह होती है, राइट। तो उसमें फिर यही होता है कि थोड़ा सा टाइम मिले, फिर उसके बाद यार जाके थोड़ा सा वो रेस्ट कर लिया जाए, सो लिया जाए, लेकिन ये है कि
टीम में भी लड़के जो हैं वो एक दूसरे को ईदी देते हैं। मैं यही पूछने वाला था शुएब, आप माशाल्लाह यू आर इन द 4th डेकेड ऑफ योर, बड़ी मशहूर बात की जाती है, यू स्टार्टेड। कोचेस और मैनेजर्स को भी देनी चाहिए शायद। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा हुआ वैसे कभी किसी कप्तान ने आके आपको बोला यार शुएब तू मैं छोटा बच्चा है, लो मेरी तरफ से ईदी, कभी कोई इतना फराग दिल कप्तान आया कोई? हाँ, डांटने के साथ ईदी भी मिली। लेकिन यह है कि अगर सीनियर आपको कोई डांट दे तो वो भी ईदी है। इसका मतलब है कि वो आप चाहते हैं कि कुछ चीजें आप सीखें। सही। हाँ, आप ईगो ना हर्ट करें। मैंने थोड़ा सा ये चीज देखी है कि अगर कोई भी आपको कुछ बोलता है तो वो आपकी बेहतरी के लिए। हाँ, लहजा कभी भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट एलिमेंट कभी नहीं वो डाउन होना चाहिए, लो होना चाहिए। लेकिन ये है कि वो भी ब्लेसिंग है। अगर आपका बंदा जो है सीनियर जो है वो आपको कुछ कह रहा है तो यार खुशी। वैसे मुझे ना कल लाला से भी बात हुई तो लाला तो बड़ा क्लियरली बोल जा रहा, कोई ईदी नहीं दी कभी किसी ने यार। मुझे लग रहा है ईदी कल्चर है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में, शायद ऐसा लग रहा है। यानी कैश ईदी की बात कर रहा हूँ, वो डांट वाली बात ठीक है, आई मीन वो मेटाफोरिकल आपने सही बात की है, लेकिन कैश वाला नहीं है कल्चर। हो सकता है उनके टाइम पे ना वो हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि 96 में वो आए थे टीम में, मैं 99 में आया। बिल्कुल। तो जो उनके पहले 3 साल थे शायद उसमें ना मिलती हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा है बाद में। आपको ईदी मिली है यानी जी अपने सीनियर्स से पैसों की फॉर्म में मिली? जी बिल्कुल मिली। वेरी गुड भाई। ये तो अच्छा, जब हम ईदी की बात कर रहे हैं सो एक ये रिवाज होता है कि जब नई नई शादी होती है या होने वाली होती है तो ईदी जाती है, लड़की वाले लड़के को भेजते हैं ईदी, या अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यूटी में रहता है कि जी सास की तरफ से जोड़ा आता है पहले दिन ईद का पहनने के लिए। ऐसा होता है आपके उसमें? यहाँ पे हमारे केस में जोड़ा जो है ना वो अगर आप भेजेंगे तो वो छोटी नहीं बड़ी ईद पे पहुंचेगा। अच्छा। क्योंकि वो वाया घूम के जाता है तो इस वजह से। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो मेरी फैमिली की हैं। हाँ, नहीं मगर पर्टिकुलरली सानिया को ईदी भेजी गई थी कोई जब? बिल्कुल ऐसे होता है, और बल्कि तो मेरी अम्मी खुद ही चली गई थी। उन्होंने कहा बेटा मैं खुद ही ले जाती हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज जरा यस करके आइएगा। सही। जबरदस्त। ये जबरदस्त। तो हाँ, कभी ऐसा होता है कि वो बहुत दूर है, जैसे अमेरिका में है या इंग्लैंड में है और मैं नहीं हूँ वहाँ पे, फिर जब मुलाकात होती है तो फिर ज़रूर वो जो चीज़ें आई गेस ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे बहुत खुशी मिलती है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है मेरे ख्याल में। बहुत मैटर करती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। मगर मुझे लगता है कि अब हम ये टेस्ट फॉर्मेट से आगे बढ़ते हैं और हम T20 फॉर्मेट की तरफ आते हैं, यानी हम रैपिड फायर राउंड की तरफ आते हैं। T10 की तरफ आते हैं। T10 चले, आप T10 की तरफ T10 भी कर लेंगे, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लेते हैं आगे चल के, ठीक है। लेंगे, मगर यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा माहौल को और गर्मा गर्म करते हैं और मजेदार सवालात के मजेदार जवाबात का इंतजार रखेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। मजेदार डिस्कशन चल रही है, शुएब मलिक हमारे साथ मौजूद है। ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं हम लोग और अब हम मूव ऑन करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। रैपिड फायर राउंड और जबरदस्त तेज सवालात पूछने वाले हैं और देखते हैं कि शुएब मलिक का इंपल्सिव रिस्पॉन्स क्या आता है। अच्छा, इसमें हम आई थिंक जो सुनने वाले भी हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है यहाँ काफ़ी मशहूर लोगों के नाम भी ले रहे होंगे, तो यार ये कोई तैयार या शुएब डजंट नो अबाउट या मेंटली तैयार नहीं है मेरे पास क्या सवालात आने वाले हैं, तो वो स्पर ऑफ द मोमेंट रिस्पॉन्स है। तो आई रियली होप एवरीबडी विल बी लिसनिंग विद अ वेरी बिग हार्ट। वैसे जैसे हमारे पाकिस्तानियों के दिल बड़े होते हैं, ये हम दे दें पहले। अपने दिलों पे मत लीजिएगा जो भी जवाब है, इट इज लाइक ऐसे आ रहा है, यूं आ रहा है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिल्कुल जी, चलें जी। सो माहिरा खान, महविश हयात, आयशा उमर, आपकी फेवरेट? माहिरा खान, क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी इंसान भी तीनों हैं। लेकिन आप मुझसे अच्छी एक्ट्रेस? माहिरा खान। ठीक है। अदनान सिद्दीकी, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद में से अच्छा एक्टर कौन है? अदनान सिद्दीकी। जबरदस्त। वो भी बहुत अच्छे हैं लेकिन अदनान सिद्दीकी। फाइन। अच्छा, मॉडलिंग तो बहुत की है, फिल्म में कैमियोज हो गए, पूरी फुल फ्लेज फिल्म करने वाले? अभी तो एज सच कोई ऐसा वो है नहीं प्लान, लेकिन मैं ना भी नहीं कर रहा। लेकिन अभी जो है कोई उस तरफ इतना फोकस गया नहीं है, तो कैमियोज कर रहा हूँ, बल्कि इनफैक्ट किए भी हैं 1-2 मूवीज में। और देख ही चुके होंगे अब लोग। हाँ जी बिल्कुल। और मैं पूछूंगा भी कैसे लगे, अच्छे लगे हैं नहीं लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अभी
देखिए मेरा अभी भी मैं बहुत जो है वो पैशनेट हूँ अबाउट क्रिकेट और मुझे अभी भी मेरा दिल करता है और मैं चीज़ें अचीव करूँ और मुझे ये जो मैं फिटनेस करता हूँ सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं करता हूँ, ये आई थिंक इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोफेशन और इसीलिए मैं करता हूँ और compete करना चाहता हूँ अभी भी मैं बेस्ट लेवल पे, हायर लेवल पे। हुए वर्ल्ड T20 की आवाज़ें आ रही हैं मुझे। माशाल्लाह, why not and why not if he's मेरी fit and ख्वाहिश scoring है runs? लेकिन मैं बोल चुका हूँ ये तो अब इट्स इंटायरली अप टू द कैप्टन बाबर पे। हाँ जी, रैपिड फायर राउंड। तो शोएब मलिक जो हैं वो फिल्म के हीरो बनने वाले हैं। प्रोड्यूसर आके बोलता है शोएब आपके साथ, यू आर द हीरो ऑफ दैट मूवी, हीरोइन की चॉइस क्या होगी? अभी मैंने लास्ट टाइम एक जगह बोला था उष्णा का और वो मेरी बड़ी है अभी अब्रोज, तो अभी मैं सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी मुझे लगती है। मैं समझता हूँ कि उनकी एक्टिंग विदाउट डाउट फिनोमिनल और ये है कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ मैं सीखने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स। या अच्छा, फिल्म का कोई फेवरेट डायलॉग है? कोई ऐसा कोई फिल्म का एक डायलॉग जो अभी एक है ना, बताएं बोल के। सियालकोट बाबा जी बाबा जी सियालकोट। ऐसा गाना शोएब आजकल जो ज़बान पे चढ़ा हुआ बिल्कुल हर वक्त। हमारे आतिफ भाई हैं, उनके गाने हम गुनगुनाते रहे। मुस्तकबिल में अगर आप कोई टीम खरीदेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे? ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। सियालकोट स्टैलियंस। ये तो खैर सियालकोट स्टैलियन की क्या बात थी। वैसे फिर से शुरू हो जाना चाहिए नेशनल T20। बीच में आ गई मैं एकदम से रैपिड फायर राउंड के। देखिए मैं ये समझता हूँ कि उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है और मैंने वो देखा है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये देखा है, तो उसमें रिकग्निशन मिलती है। वो सिर्फ सिटीज़ की टीम आपको दिखती हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। मैंने बहुत सारे सियालकोट के लोग देखे, जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है इन चीज़ों में। लेकिन लेटली कुछ ऐसा भी हुआ कि अगर वो लाहौर के लड़के हैं तो वो कहीं और से भी खेले जा रहे हैं, कहीं और से, तो वो बढ़ गई चीज़ें। मैं समझता हूँ कि जैसे PSL आपका यहाँ टॉप लेवल पे खड़ा हुआ है, वो भी ऐसा इवेंट था कि जो आपका टॉप पे खड़ा हो गया था, उसको सिर्फ मजीद मोनेटाइज नहीं कर पाए, उसको पुश करना था। नहीं, मुझे तो याद है मिनी PSL, बस फॉरेन प्लेयर्स नहीं थे उसके अंदर, और वो जो पैशन फुल होते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो शोएब का जो मैच में तो तोड़ के आ गए थे, वो जो लाहौर का मैच शोएब का था जो कि बड़ा मशहूर एक मैच हो गया था, वो अपनी टीम के लिए किया था ना वो, यानी वो पैशंस वर एट द पीक। चलें जी, पसंदीदा खाना कौन सा शोएब? बिरयानी, आलू वाला पराठा। अच्छा, पर बिरयानी ये फिटनेस कहाँ से आ रही है? मीठा बिरयानी, आलू वाला पराठा, क्या सब मॉडरेशन नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर आपकी पसंदीदा चीज़ आई है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, नुकसान इन द सेंस कि आपको वो वेट पुट ऑन करा सकती है और आपको एनर्जेटिक नहीं रख सकती या आपको ट्रेनिंग करने से रोक रही है, तो उसको मतलब आप दो हाथों से नहीं खाओ, एक बाइट ले लो यार, अपनी वो जो हिर्स है उसको पूरा करो। बिल्कुल जी। बेस्ट बिरयानी कहाँ खाई वैसे? बेस्ट बिरयानी मैंने खाई है मेरे अम्मी के हाथ की, और वो बिरयानी ऐसी है कि वैसी बिरयानी मैंने कहीं नहीं खाई। बड़े ऐसा नहीं मैं कहता कि दूसरे जो टेस्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि मेरे अम्मी के हाथ की बिरयानी इज द बेस्ट बिरयानी। वो बचपन से डेवलप भी हुआ होता है टेस्ट। अम्मी की बिरयानी जो है ना, अम्मी के हाथ की बिरयानी, वो मेरे ख्याल से हर किसी की अम्मी के हाथ की बिरयानी सबसे अच्छी होती है। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी? फेवरेट गाड़ी जो ठोकी थी, नई नवेली। गुड वन। नई नवेली नहीं थी वो, पता नहीं, वो खबरें तो बहुत थी नई नवेली। नहीं उसका वो उस गाड़ी का मॉडल है 1994। ओके, सुपरा है वो। सही। नहीं, बट आपके पास नई नवेली नहीं आई थी? नहीं वो मैं आपको उसी की स्टोरी सुना रहा हूँ। हाँ, यही गाड़ी थी, सुपरा थी, 1994 की गाड़ी है वो। राइट। वो सिर्फ कैमरे शायद अच्छे हो गए हमारे, तो उसमें वो शायद बहुत नई नजर आ रही है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम क्या पसंद है? जहाँ पे अच्छे लाइक्स सारे आते हो सारे अच्छे हैं। टिकटॉक पे आए वैसे अभी तक? नहीं मैं नहीं आया, इरादा भी नहीं है।
नहीं, सियालकोट तो इतना पॉपुलर, सारे टिकटॉकर पाकिस्तान के मशहूर वहीं से वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो सब करते हो। वेरी नाइस, वेल सेड, वेल टेनिस सेड। फॉलो करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। वो भी तो सब करते हैं। सारे नहीं करते। मैं आप दोनों से क्वेश्चन करने शुरू करूँ नहीं, हम अगला सवाल रहने दे। पूछने वाले हैं। तो फिर अब टेनिस पसंद करते हैं, तो हम इस वक्त ना बिग 3 के टाइम में टेनिस में ना नडाल हो गया, जोकोविच हो गए, फेडरर हो गए, हु इज योर फेवरेट वैसे? नडाल, नडाल, एनी डे। सेम हियर यार, जबरदस्त, नडाल। मेसी या रोनाल्डो? रोनाल्डो। जबरदस्त। Yes. साहबजादे बात की थी आपने अभी उनकी, क्रिकेटर बनाएंगे या टेनिस प्लेयर? खेलता तो वो दोनों है, सही, ठीक है, लेकिन अभी 3.5 साल का है माशाल्लाह। लेकिन मेरी तरफ से उस पर कोई प्रेशर नहीं है, सानिया की तरफ से उस पर कोई प्रेशर नहीं है। इट्स इंटायरली अप टू हिम, जो भी वो बनना चाहे उसकी मर्जी। आई वांट टू प्ले हॉकी। हॉकी खेले, व्हाई नॉट, जबरदस्त, बेहतरीन, वी नीड प्लेयर्स। आइस हॉकी भी खेलनी है टिल्ट तो किस वो भी तरफ है ज्यादा टिल्ट किस तरफ है? भागता है तो बैट पकड़ता है या टेनिस रैकेट पकड़ता है? वो खेलता है, सॉकर खेलता है। ओहो, फुटबॉल में उसके पास काफ़ी मैंने देखा है कि 3.5 साल का बच्चा इतनी ज़ोर से वो भी लेफ्ट लेग से किक करता है। चलें जी, ठीक तो है। उसको अवेयरनेस बहुत है। ये एक पर्टिकुलर ऐसा गेम है जिसमें जो है ना, और वो खेलता भी है शौक से। सही, वेरी नाइस। हमारा गेम नहीं है यहाँ सब कॉन्टिनेंट का, हो बट जाएगा बेहतर इंशाल्लाह। पड़ोस में लीग जल्द अच्छी चल रही है बस। वैसे उनकी, सही जा रही है ISL। हाँ जी। अच्छा, कोई ख्वाहिश शुएब जो ऐसी जो अधूरी रह गई हो? वो तो बहुत सारी हैं। कोई एक ऐसी मेजर जो हो, क्या यार 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप अगर मेरे पास होता राइट, तो मैं काफ़ी खुश होता। और बाकी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, क्योंकि एक चीज़ की समझ आ गई और अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी आ गई कि आपको लाइफ में सारी चीज़ें मिलती नहीं है। सही, दोनों ये जहां। हाँ, लेकिन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक जगह बैठ जाएं Right. कि यार नहीं मिल रही तो बस बैठ जाओ। हाँ, आप अपनी ट्राई पूरी करो। क्रिकेट में कोई ऐसा कानून जो आप बदलना चाहें? क्रिकेट में ऐसा कानून जो मैं बदलना चाहूँ, हाँ, वो थोड़ा सा मुझे लगता ज़रूर है अजीब सा, कि जब बॉल विकेट को लग रहा हो तो ये जो एक अंपायर्स कॉल है और एक, हाँ, अगर और एक ये एक ऐसा रूल है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है मेरे ओपिनियन तो में। अंपायर को एलिमिनेट कर दें। नहीं, अंपायर्स कॉल ऐसा होता है कि बॉल हिट हो रहा हो जब स्टंप्स than हो, तो एक 50% सर्टेन अमाउंट ऑफ, अगर वो अंपायर ने आउट दिया हुआ है तो वो आउट है, राइट, और अगर नहीं दिया हुआ तो वो नॉट आउट है। ठीक है। तो वो बिल्कुल सिंपल कर देना Right. चाहिए। बट हाँ, ये मुझे लगता है कि इसको वो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर एक दिन के लिए आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो क्या करेंगे? मैं यकीन करें, जो इंसान ये करने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। वजीर मुझे आजम नहीं बनना। नहीं बना, नो चांस ऑफ पॉलिटिक्स। चलें जी, शोएब ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी है बात, यहाँ पे हमें रोकना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ। डिस्कशन बहुत मजेदार चल रहा है, शोएब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और इसी डिस्कशन को हम जारी रखेंगे आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद शुएब मलिक। और मजेदार रैपिड फायर राउंड का इख्तिताम हुआ यहाँ पे। अब हम आपको जो पिक्चर्स दिखाएंगे उसका बैकग्राउंड आप बताएंगे कि वो क्या था, कब हुई थी। आपकी पिक्चर्स हैं अलग अलग प्लेयर्स के साथ। ये इंडिया टूर की हैं, आई गेस 2007। क्या मोमेंट, कोई खास मोमेंट कुछ था? देखें, तीनों के फेसेस पे स्माइल है, तो इसका मतलब है कि किसी की पिटाई नहीं हो रही है। अच्छा कि मैच किया होगा, ठीक है। ये आई गेस बाबर का एंकल ट्विस्ट हो गया था इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में ये चल रहा था मैच, और हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे। तो हम ये मतलब मेरे दिमाग में यही आया उस टाइम पे कि यार अगर फिजियो आएगा, टाइम मिलेगा, बैट्समैन जो उनके खेल रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनसे रन्स नहीं बन रहे, तो ये ना उनको थोड़ा मतलब सोचने का मौका मिले और दे कम अप विद लाइक बेटर प्लान। तो मैंने कहा बाबर साहब को उठाते हैं। और अच्छा, MS धोनी, ये अभी जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है उसके बाद MS से बहुत पुरानी दोस्ती है,
तो मैं खड़ा हुआ था, तो ये बाकी भी आए और धानी ने आगे मुझे कहा है, मेरे कान में आगे कहता है, कह रहा है मुझे इनसे सेल्फी लेनी है। अच्छा। तो मैंने कहा मुझसे मैंने कहा अंदर ले लेना। कह रहे नहीं यार मुझे, हाँ। तो मैंने कहा आप खुद बोलो यार, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो आपको कभी मना नहीं करेगा। नहीं अभी प्रैक्टिस पे वर्ल्ड T20 के उसने धोनी को कहा कि मैं धानी हूँ, आप धोनी हैं। ये भी कहा। बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा है वो। ओके, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बैकहैंड ऐसे खेलते हैं जो कि मुझे अलिफ बे भी नहीं आती। लग ऐसे कमाल है, कमाल है। सुन लिया था सानिया ने वैसे ये? वो फेस एक्सप्रेशन देखे। तुम मुझे कह रहे थे कि बत्तख के बच्चे को तैरना सिखा रहे हो तुम, ठीक है जी। नहीं, इंडिया की पिक्चर थी ये। अभी बर्थडे पे बहुत सारी विशेस आई थी, तो ये पिक्चर पोस्ट की थी थैंक्स के साथ सबकी। वेरी नाइस। ये मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, मान लो मेरी बात। ये पिक्चर फैमिली, ये ईद की पिक्चर है। आपने मुझसे क्वेश्चन जी, किया जी, था ना, ये हैदराबाद में जो मेरे इन लॉज का घर है, ये उस घर की पिक्चर है और बहुत स्वीट पिक्चर, एंड आई लव देम ऑल। माशाल्लाह। I've seen the bonding. अनम की व्लॉग्स मैं फॉलो करती हूँ, so I've seen those bonding. बिल्कुल। अभी आपकी सरप्राइज बर्थडे। जी जी बिल्कुल। और मैं since I have this opportunity, I would want to thank my wife and Anam. They were like, I wasn't really thinking कि यार मुझे deliberately they sent me to a mall. Yeah, the kind of नहीं तुम जाओ, and मतलब मुझे ये था कि नहीं यार अभी मुझे बैठना है, मुझे घर में बैठने का बहुत शौक है। मेरे ख्याल से अपनी सास को शॉपिंग करवाने आप चले गए थे। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती, नहीं भाई आप जाओ। मैंने कहा अच्छा। अभी मैं वापस आया तो बिल्कुल डिफरेंट था, बल्कि उन्होंने मेरे कुछ ऐसे दोस्तों को बुलाया था जिनको वो कभी भी नहीं मिले हुए थे। जबरदस्त। वाओ, यानी उनका कांटेक्ट ढूंढना, फिर उनको कांटेक्ट करना और फिर उनको मतलब कहना कि नहीं यार आप आए शॉर्ट नोटिस पे, मतलब it was something which can't be described in words, but thanks guys। अब हम सही मानों में जरा, और मेरा मुकाबला है किसके साथ? अरे हमारा मुकाबला वक्त के साथ है, हम सबका। अच्छा जी, कुछ क्रिकेटर्स के मैं नाम ले रहा हूँ जिनके साथ आप खेले भी हैं। अगर ये क्रिकेटर ना होते तो फिर क्या होते? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान बहुत नेक इंसान है, इमाम मस्जिद। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। सरफराज अहमद। सरफराज अहमद भाई जल्दी जल्दी बताना है। कुरान हिफ्ज किया हुआ है, तो नात ख्वां होते हैं वैसे, नात ख्वां बड़े जबरदस्त होते हैं, नो डाउट। राशिद लतीफ। वो उनको मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिशियन होना चाहिए उनको। सही। मुइन खान। उनको वो कोई सा भी गेम खेल सकते थे, एथलीट हैं वो। एथलीट है। आजम खान। आजम खान को मैं कहता हूँ कि उनको मैकडॉनल्ड्स और KFC से दूर रखना चाहिए, पिज्ज़ा से दूर रखना चाहिए। ओके, और आखिर में कामरान अकमल। कामरान अकमल यार वो नहीं, वो क्रिकेटर ना होते तो क्या होता? क्या होते? वो किसी स्टेज ड्रामों में होता है। वो ऐसी स्वीट जुगते लगा। वाकई अंदाजा होता है, अंदाजा होता है। कुछ अल्फाज बोलूंगा, उससे जहन में किस क्रिकेटर का नाम आता है। सबसे बड़ा छोड़ू कौन है टीम में, जिसके साथ खेले आप? छोड़ने का मकसद ये नहीं है कि बड़ी बड़ी छोड़ता हो, बट ऐसे अपने आप को सेव करने के लिए छोटी छोटी चीजों में। इमाम। सबसे बड़ा एक्टर कौन था? क्योंकि थोड़ी मजे की बात करें। जी बिल्कुल 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 प्लीज। छोड़ू बहुत हैं। अच्छा, लेकिन कुछ के नाम नहीं मैं ले सकता। ओके। ओहो, आपने सेफ खेला है। इमाम को कंट्रोल कर लेंगे बेटा, तू तो बच्चा है, बता। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा जिगर है। वेरी गुड। और बहुत जबरदस्त लड़का है, यकीन करें, उसके साथ आप बोर नहीं हो सकते। राइट, मतलब वो रौनक है टीम की। जबरदस्त। संभाल के, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। इमाम भी खुश होगा सुन के। सबसे बड़ा एक्टर कौन है टीम में जिसके साथ खेले हो आप? वैसे अहमद शहजाद। अहमद शहजाद। किस खिलाड़ी को खाने? उसको आती भी है। हाँ, वो मतलब ऐसा नहीं है जानबूझ के करता है, लेकिन उसकी चाल ही वो जो है ना, नेचुरली। वो वैसे हमें रखना चाहिए था। अगर वो प्रोफेशन क्रिकेट में ना होते तो डेफिनेटली शोबिज़ में तो होना था। बंदा दिस गाय इज मेड फॉर दैट। खाने पीने का ज़रा शौक किस खिलाड़ी को देखा आपने? आजम को, यूसुफ भाई को। अच्छा। इंजमाम भाई को भी बहुत शौक है खाने पीने का। राइट।
और बताएं कि कितनों के नाम हैं? खाने पीने के मतलब सब खाने शौक। पीने हमें सबको शौक है। ये वाला मैं पूछूंगी, कंजूस कौन है? हाँ सबसे बिल्कुल ज्यादा? यार शुरू में सारे ही होते हैं। सही। हाँ, शुरू में, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो सबकी कोशिश यही होती है कि पैसे जितना बचाए सेव कर जाए। सकें बिल्कुल। मैं फराह बोलूंगा नहीं बट कौन ज्यादातर डिनर्स पे जाता है और कहता है ओ मैं वॉलेट भूल गया अपना? ये अब आपको अगर इतनी स्टोरी पता है तो आप नाम बता दें प्लीज, क्योंकि मेरे इल्म में ऐसा कोई नहीं है कि कोई अपना जो है वॉलेट भूल गया और उसने ये बोला नहीं मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन आजकल के लड़कों का ऐसा है कि मतलब दे फाइट कि कौन पे करे। माशाल्लाह द थिंग्स हैव चेंज। गुस्सा किसको सबसे जल्दी आता था? गुस्सा आता था वसीम भाई को, लेकिन वो उनका कसूर नहीं है क्योंकि वो शुगर है उनको। और कैप्टन को वैसे ही आ जाता है गुस्सा। इंटेंसिटी जीतने की भी ज्यादा थी, उन्होंने वांटेड टू विन। इंजमाम भाई को यस, हाँ उनको गुस्सा आता था। बिल्कुल उनको गुस्सा आता था। शायद आपने देखा नहीं, हमने देखा आप मिले नहीं हाँ, है। नहीं, बिल्कुल। वो बॉलर्स उनसे डरते थे। मैंने वाइड बैट्समैन देखा है कि जिससे बॉलर्स डरते हैं और तेज वाले कि नहीं भाई ये नहीं रहने दो। ओके अच्छा बंदा भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ भाई हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही अप्रोच ऐसी रोब होनी चाहिए, रोब होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। कैप्टन की आपने बात की, बाबर बैट्समैन अच्छे हैं, कैप्टन अच्छे हैं? मेरे ख्याल में अब जाहिर बात है उसकी जो बैटिंग है उसका कंपैरिजन तो कैप्टनसी से किया ही नहीं जा सकता। वो चाहे 10 साल और भी कैप्टनसी कर ले, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि कैप्टनसी एक ऐसी चीज़ है कि वो आप हर दिन सीखते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैंने उसमें बहुत बेहतरी देखी। मैं टीम में नहीं था, लेकिन अभी मैंने वर्ल्ड कप में देखा कि वो डिफरेंट कैप्टन बनता जा रहा है। बस लॉन्ग रन देना चाहिए उसको, लॉन्ग रन दें, क्लैरिटी रखें। सानिया से पहले और भी मोहब्बतें हुई? आपको हुई? नहीं मैं सानिया, मेरा मतलब है हाँ अपनी शादी से पहले की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हुई जी। वो नहीं मुझे हुई हाँ, लेकिन वो ये था कि कितनी बार मोहब्बत? कितनी बार? हाँ पता नहीं 50 बस वो यही होगी, क्योंकि आप किसी खूबसूरत इंसान को आप देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक फेज होता है लाइफ का, रोजाना ही प्यार होना शुरू हो जाता है। वैसे वो आपका फेज है, मेरा नहीं। किसके साथ बैटिंग करने में सबसे मजा आता है? बिटवीन द विकेट्स किसके साथ खेलने में ज्यादा मजा? देखिए मेरा गेम ऐसा है कि मुझे जरा भागना पड़ता है, तो जो भी बंदा साथ में भागे। यूसुफ भाई के साथ बहुत मजा आता था बैटिंग करने का, यूनुस भाई के साथ आता था, फिर मोइन भाई के साथ बहुत मजा आता था बैटिंग करने का। इंजमाम भाई के साथ सबसे ज्यादा मजा आता था। अच्छा, भागने का आपको शौक है और इंजमाम भाई के साथ सबसे ज्यादा मजा इसलिए होता था। देखें मैं और यूसुफ भाई रन आउट्स हुए हैं काफी ज्यादा। यूनुस भाई के साथ हुआ हूँ, मोइन भाई के साथ हुआ, मैं इंजमाम भाई के साथ ना वो कभी रन आउट हुए ना मैं हूँ। तो रन ही नहीं भागा होगा ना आपने? भागता ही नहीं था। नहीं भागे रन हम लोगों ने, मैं आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, हम लोगों ने क्लोज सिंगल्स भी ली हैं। जबरदस्त। लेकिन ये है कि आज तक ये नहीं हुआ। चले जबरदस्त, बहुत आप निकाल के देख लें क्लोज सिंगल्स। आप हाँ एशिया कप के मैचेस में आपको 2004 के दिखा देता हूँ, श्रीलंका में आप देख लें। जबरदस्त। कोई सुपर पावर जो चाहते हो यार, देखते हो आप मार्वल सीरीज, यार ये सुपर पावर मेरे पास आ जाए? देखो वो फेक है। हाँ कभी कोई तेज भागने लगूं मैं, उड़ने लगूं, कुछ नहीं वो ऐसी कोई नहीं आया। चलें आगे बढ़ते हैं। इंसान की ऐसी ख्वाहिश होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे मीम्स बनती हैं, कोई ऐसा मीम जो आपको बहुत पसंद आया? मैं पढ़ता ही नहीं, मीम्स ही नहीं पढ़ते? मैं देखता ही नहीं। ये क्या बोरिंग बात है? अरसलान भाई जरा बताया। कोई तो एक होता होगा ना, वो एक चाचा जी बैठे सुट्टा मार रहे हैं, नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बड़ा मशहूर मीम हर जगह फिट हो जाता है। मीम नहीं, कोई भी जनरली मीम। हाँ एक मुझे भेजा था, हफीज फील्डिंग कर रहे थे। हाँ। तो पीछे भाई कोई जो है ना वो शायद बना रहे थे सूटा या क्या कर रहे थे। मैंने वीडियो देखी, वो बहुत फनी वीडियो थी। तो वो ना उन्होंने आवाज दी हफीज। वो जाहिर बात है वो रियलिटी में तो वो कह रहे थे कि हफीज भाई एक पिक्चर दे दे। सही। लेकिन उन्होंने उसको जो है ना वो मॉडिफाई किया ऐसा, और वो पीछे तो हफीज भाई ने पीछे मुड़ के बोला मैच के बाद, वो सामने हो रहा था जब उन्होंने बोला ना मैच के बाद आगे ये हो रहा है, तो जबरदस्त, ग्रेट। मतलब लेकिन एक चीज है, मतलब बहुत क्रिएटिव हैं हमारे लोग। ओह यस, यही काश अच्छी चीजों में दिमाग लगा लें। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं लेकिन शोएब, आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम नाउ। इनफैक्ट हमारा टाइम अब खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन हुई। ईद की विशेस हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला जिनकी भी मुश्किलें हैं, जिन पे हैं, दूर हैं,
करीब हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और मुश्किलें दूर हो जाएं सबकी। जी, तो ईद का हमारा दूसरे दिन के शो का यहाँ हुआ इख्तिताम। और जिस तरह शुएब ने भी कहा कि जिनसे दिल रूठे हुए हैं उनको मना लीजिए, ईद का मौका है, फैमिली के साथ जितना एंजॉय कर सकते हैं कीजिए। और हमारी तरफ से गेम सेट मैच की टीम की तरफ से एक दफा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एब्सोल्युटली, गेम सेट मैच इज बैक विद द बैंग आफ्टर द रमजान ब्रेक। दो बैक टू बैक बेहतरीन शोज करने के बाद इंशाल्लाह वील बी बैक विद आवर रूटीन प्रोग्राम्स नाउ वेरी सून। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।